बनाया है, हालेलुया, हालेलुया, करता है, हालेलुया, हालेलुया, उससे डरना है। बोलो आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के हर एक बात को मानेगा, उससे कोई भी मनुष्य भी गलत नहीं कह सकता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, उससे कोई भी रोग बीमारी नहीं पकड़ सकता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे डर और भय में रहेगा उसके जीवन में कोई रोग बीमारी भी नहीं काम करेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, उसका वंश पृथ्वी पर प्रकर्मी होगा, हाँ, सीधे लोग की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। उसके क्या है, वो प्रकर्मी होगा और सीधे लोग के जो संतान होगी आशीष पाएंगे। क्या पाएगी? कहाँ से? स्वर्ग से। परमेश्वर से आशीष देगा। बोलो आमीन, आमीन, और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे तो जो मतलब धन संपत्ति, मतलब जो हमारे घर का धन संपत्ति है, वो सदियों क्या रहेगी? बने रहेगी। क्या रहेगी? बने रहेगी। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। वो कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के डर और हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। जो सीधे लोग होंगे उसके सामने, उसके पास, हालेलुया, उसके जीवन में परमेश्वर की ज्योत हमेशा जगमगाती है। आमीन, हालेलुया, और आगे। हालेलुया। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हाँ, और आगे। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। हाँ, और आगे। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीते। हालेलुया। जब अगर हमारे मुकदमे चल रहे हैं तो न्याय का समय होगा, तो परमेश्वर कह रहा, जब तू एक दूसरे का मदद किया है और तू न्याय से चल रहा है, तू धर्म के काम कर रहा है, तू डर में है, मेरे भय में है, तो तेरे मुकदमे में लड़ूंगा। बोलो आमीन, और वो मुकदमा तेरे पक्ष में होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और बस भाई यहाँ वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया, सदा वो अटल रहेगा, धर्मी का हमेशा वो अनुग्रह परमेश्वर पे बना रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है। हमेशा हमें परमेश्वर के डर में रहना है, किसी मनुष्य के डर में नहीं रहना है। आमीन। जब हम परमेश्वर के डर में रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई गलतियां नहीं हो सकती है। हालेलुया, मेरे जीवन में कोई कमियां नहीं हो सकती है। आमीन। और जब कमियां नहीं होंगी तो मुझे कोई कह नहीं सकता। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हमें हमेशा परमेश्वर के डर और भय में रहना है। बोलो आमीन, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए रोमियो 3:23 ने दिया है कि सब ने क्या किया है? और परमेश्वर के महिमा से क्या हुए हैं? रहित हैं। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय के पहला पद पे चलेंगे, पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यूहन्ना 8 का पहला, हाँ, 8 का पहला संख्या 142, विचारने को क्षमा करना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। यूहन्ना 8 के पहले कितने लोग वचन निकाल लिए? हाँ उठाए। कितने लोग बाइबल पाए? सब लोग पा गए हैं। यूहन्ना 8 के पहला, यहाँ पर वचन में लिखा है कि बेविचारनी का पाप क्षमा करना। आमीन, हालेलुया। देखिए लिखा है कि भोर के समय में परमेश्वर जैतून के पहाड़ पे है। कहाँ है? और बहुत सारे लोग वहां आए और परमेश्वर उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? यीशु मसीह क्या दे रहे हैं?
उपदेश दे रहे हैं, मतलब परमेश्वर की कथा को बता रहे हैं, परमेश्वर के शब्दों को अपने लोगों चेलों को बता रहे हैं। आमीन। अब भोर का समय है, रात का समय है। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्या समय है? रात का समय है। परमेश्वर उपदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने दास और देख लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तब शास्त्री और फरीसी ने क्या हुआ? एक व्यभिचारिणी को पकड़े। हालेलुया। व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। हालेलुया। हालेलुया। और उनके व्यवस्था में लिखा है, क्या लिखा है? कि जो कोई ऐसा काम करेगा, मूसा की व्यवस्था में, वो लोग मूसा की व्यवस्था को मानते थे। आमीन। हालेलुया। जबकि मूसा परमेश्वर का एक दास है। क्या है? दास है। वो जो है पकड़ी गई व्यभिचार में, तो उनके वचनों में लिखा था कि जो ऐसे गलत काम करते हुए पकड़ा जाए उसे क्या कर दिया जाए? बड़ा तो नहीं कर खींचा, मार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? उसे मार दिया जाए, उसे जिंदा न रखा जाए। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हालेलुया। अब उसको लेके गए, वहां पर यीशु मसीह की भी परीक्षा हो रही है कि देखो ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। हालेलुया। रात के समय में लेके गए हैं, भोर के समय में लेके गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर कह रहे हैं कि हमारे व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे लोग अगर जब पकड़े जाए तो उन्हें क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तू क्या कहता है इसके विषय में? यीशु मसीह के सामने लाए हैं और बीच में खड़ी कर दिए। उस स्त्री को बीच में खड़ी कर दिए और खड़ी करने के बाद बोल रहे हैं कि ये बता, तू इसके विषय में क्या कहता है? तू प्रभु है, तू अपने आप को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का बेटा कहता है, तू बता तू क्या करता है इसके विषय में। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हालेलुया। कि उस पे, किस पे दोष लगाने की कोई बात कहे? प्रभु यीशु मसीह पे कि कोई दोष है लगे। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। फिर से बोलिए हालेलुया। इस पे भी कोई दोष है लगे। और आगे पढ़ेंगे। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु मसीह ने यह बात को सुना और सुनने के बाद क्या हुआ? झुककर उंगली से लिखने लगे। उंगली से लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहे कि जितने लोग हैं निष्पाप हो, मतलब कभी पाप न किया हो, वही व्यक्ति इस स्त्री को क्या करेगा? पत्थर मारेगा। हालेलुया। जितने लोग थे वहां पर मेरे प्रिय बहनों भाइयों, सबका परमेश्वर ने नाम लिख दिया। जब से वो बचपन से पैदा हुए तब से परमेश्वर ने सबका नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद डेट बाय डेट की, आपने यहाँ पाप किए, आपने यहाँ पाप किए, सबको लिख दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सीधा हुआ, खड़ा होने के बाद बोला, जो कभी न पाप किया हो वही स्त्री को क्या करे? आप मारे। हालेलुया। वही इसको मारे। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। हालेलुया। जितने लोग आए थे उस सब ने देखा, अपना डेट तारीख देखा, अपना नाम देखा। उसके बाद सारे लोग क्या है? वहां देख एक कर सारे लोग। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहे कि जो कभी न पाप किया हो वही इसको क्या करेगा? जो धर्मी होगा वही इसको मारेगा। हालेलुया।
फिर तो बोलो हालेलुया। नहीं तो अन्यथा कोई इस पे हाथ नहीं लगाएगा। आगे बढ़िए। और यीशु अकेला रह गया हाँ और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। बस हालेलुया। अब वहाँ क्या है, सारे लोग चले गए, यीशु वहाँ पर अकेला खड़ा रह गया। हालेलुया। और स्त्री भी खड़ी रह गई। हालेलुया। वो जो थी वो भी खड़ी रह गई। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। वो भी वहीं पे खड़ी रह गई। तब प्रभु यीशु मसीह से वो स्त्री क्या कह रही है, पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? हालेलुया। अब वहां पर यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि ये बता, जो तुझे लेके आए थे यहाँ पर, ये सारे लोग कहाँ चले गए? हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? जितने लोग आए थे, क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? और आगे उसने कहा, हाँ। हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बता सब कहाँ चले गए? तो स्त्री कह रही, प्रभु वो तो सब भाग गए, चले गए। हालेलुया। कोई मुझे दंड की आज्ञा नहीं दिया। तो स्वयं परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कोई दंड की आज्ञा नहीं दिया, तो स्वयं परमेश्वर ने उसके सारे पापों को, गुनाहों को क्या किए? जोर से बोलो, क्या कर दिए? क्षमा किए। और बोले, जा, आज से मैं भी तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, मगर अब तू पापे। आमीन। और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। तो वह स्त्री क्या हो गई? चली गई। हालेलुया। जब चली गई तो एक पवित्र जीवन जीने लगी। कैसे जीवन जीने लगी? पवित्र जीवन जीने लगी। और वो चली गई कहाँ? अपने घर गई, अपने बहन के पास, अपने भाई के पास। वही हम लोग मरियम कहते हैं। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। वही है पापिनी, जिसे लाजर की बहन कहा जाता है। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। जो पाप में पकड़ी गई थी, वही है लाजर की बहन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। तो आज आप लोग जान रहे हैं कि आज पारिवारिक प्रार्थना है। आमीन। कितने लोगों को मालूम है? सब लोगों को मालूम है। हालेलुया। ये आज पारिवारिक प्रार्थना है। यही से हम परमेश्वर के वचनों को समाप्ति करते हैं। प्रभु आपके पूरे परिवार में बहुत बड़ा आशीष। आमीन।